समुद्र में तेल का खेल किस तरह से झंडा बदलकर होता है, आज हम वो आर्टिकल लेकर आपके सामने हाजिर। मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। मुंबई के समुद्र में करोड़ों का तेल का खेल, या यह कहा जाए मुंबई के समुद्र में करोड़ों का तेल खेल। झंडा बदल कर हो रही थी डीजल पेट्रोल तस्करी, गिरफ्तार हुए लोग। देश में आम आदमी पेट्रोल और डीजल के दाम से परेशान, हर बार पेट्रोल पंप पर जाते ही जेब हल्की हो जाती है, लेकिन इसी देश में समुद्र के रास्ते करोड़ों रुपए का डीजल पेट्रोल बिना टैक्स के बेचा जा रहा है। मुंबई के अरब सागर से जो खुलासा हुआ है, यह सिर्फ तस्करी का मामला नहीं है दोस्तों, यह पूरा जनता बनाम सिस्टम का मामला बन चुका है। मामला क्या है दोस्तों, यह भी हम आपको बताते हैं। मुंबई के समुद्री इलाके में एक बड़े डीजल पेट्रोल तस्करी रैकेट का पर्दाफाश हुआ। कार्रवाई की मुंबई कस्टम विभाग की टीम ने। सूत्रों के मुताबिक समुद्र में कुछ संदिग्ध टैंकर लगातार घूम रहे थे। इनकी गतिविधियां संदिग्ध थी और कभी रास्ता बदलते, कभी अचानक रुक जाते। जब शक गहरा हुआ तो कस्टम टीम ने कार्रवाई करते हुए जहाजों को पकड़ लिया। सबसे बड़ा खुलासा, जहाजों का झंडा बदलना। जांच में जो सामने आया है वह और भी चौंकाने वाला था। बताया जा रहा है कि ये जहाज बार बार अपने देश का झंडा बदल रहे थे ताकि लोग गुमराह हो जाएं। कभी एक देश का झंडा, कभी दूसरे देश का झंडा। समुद्री नियमों में इसे बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। झंडा बदलने का मतलब साफ है, अपनी असली पहचान छिपाना, ताकि अगर कोई जांच करे तो यह पता ही ना चल सके कि जहाज किस देश का है और उसका असली मालिक कौन है। समुद्र में कैसे चलता था तस्करी का खेल दोस्तों, हम आपको यह भी बताना चाहेगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह पूरा खेल समुद्र के बीच चल रहा था। जहाज समुद्र के बीच में रुकते थे, फिर एक जहाज से दूसरे जहाज में डीजल ट्रांसफर किया जाता था। इसे समुद्री भाषा में कहा जाता है शिप टू शिप ट्रांसफर, यानी तेल समुद्र में ही एक जहाज से दूसरे जहाज में पहुंचाया जाता था और फिर वही तेल छोटी नाव के जरिए तट तक लाया जाता था। इसके बाद यह डीजल फैक्ट्रियों और स्थानीय बाजार में बेच दिया जाता था। ट्रैकिंग सिस्टम भी किया जाता था। बंद इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि कई बार जहाजों का ट्रैकिंग सिस्टम भी बंद कर दिया जाता था। जब ट्रैकिंग सिस्टम बंद होता है तो जहाज कुछ घंटों के लिए रडार से गायब हो जाता है, यानी समुद्र में वह मौजूद होता है लेकिन सिस्टम को दिखाई नहीं देता। सवाल यह है कि अगर जहाज रडार से गायब हो रहे थे तो झंडा बदल रहे थे, तो यह खेल कितने समय से चल रहा था, कितना तेल पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसियों ने करीब 1 से 80 से लेकर 2 से टन तक डीजल बरामद किया। यह डीजल बिना टैक्स के भारत में बेचा जा रहा था और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा आर्थिक एंगल भी है। पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स लगता है दोस्तों, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं। टैक्स चुराने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा था। भारत में पेट्रोल और डीजल पर कई तरह के टैक्स लगते हैं। अगर तेल विदेश से आता है तो उस पर
करीब 2.5% कस्टम ड्यूटी लगती है। इसके अलावा केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी और अलग अलग सेल्स भी होते हैं, और फिर राज्यों का वैट टैक्स, यानी कुल मिलाकर 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर 30 से 50 रुपए तक टैक्स जुड़ सकता है। अब आप समझिए, एक व्यक्ति 1 लीटर पर 30 से 50 रुपए टैक्स देता है। अगर कोई तस्कर यह टैक्स बचा ले तो वह हर लीटर पर भारी मुनाफा कमा सकता है। इसी लालच में समुद्र में यह पूरा काला कारोबार चल रहा था। कौन कौन गिरफ्तार हुआ? इस मामले में कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसमें शामिल जहाज का कप्तान, जहाज के मालिक का बेटा, इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई दोस्तों, यह भी हम आपको बताते हैं। कस्टम विभाग ने इस मामले में कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है, जिसमें शामिल है कस्टम एक्ट 1962 की धाराएं, धारा 132, धारा 135 तस्करी। इसके अलावा धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराएं भी लगाई गई। यानी मामला सिर्फ अवैध व्यापार का ही नहीं बल्कि संगठित तस्करी का माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल सिस्टम कहां था, लेकिन इस पूरे मामले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, जब जहाज झंडा बदल रहे थे, जब ट्रैकिंग सिस्टम बंद हो गया था, तब समुद्र में जहाज एक दूसरे को तेल ट्रांसफर कर रहे थे, तो क्या सिस्टम को इसकी खबर नहीं थी? क्योंकि समुद्र में हर जहाज की गतिविधि पर नजर रखी जाती है। यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ तस्करों का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। जनता बनाम सिस्टम। आज देश की जनता पूछ रही है, जब आम आदमी पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान है, तब हर लीटर पर भारी टैक्स लिया जा रहा है, तो समुद्र में यह करोड़ों रुपए का काला तेल कारोबार आखिर किसके संरक्षण में चल रहा था? क्या सिर्फ कप्तान और कुछ लोग ही दोषी हैं, या फिर इस पूरे तेल तस्करी का नेटवर्क पीछे से और भी बड़े चेहरे छिपे हुए? फिलहाल मुंबई कस्टम की कार्यवाही के बाद जांच तेज हो गई, लेकिन अब देश की नजर इस बात पर है कि क्या इस मामले में सिर्फ छोटे लोग ही पकड़े जाएंगे, या फिर तेल की तस्करी के पीछे छिपे बड़े नाम भी सामने आएंगे? क्योंकि अगर समुद्र के बीच जहाज देश का झंडा तक बदल दे तो समझिए मामला छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त